दोस्तों नमस्कार। आज जून का महीना लग गया है। आज 1 जून है। 1 जून सन 2017। आज से 3 दिन पूर्व फतेह सागर में हादसा हुआ, 2 नावें टकरा गई और उसके बाद में जो एक जयपुर की बच्ची थी 4 साल की चहक, उसको भी निकाल लिया गया। हम उदयपुर वाले जिस विषय पर बात करना चाहते हैं, सोचते हैं, वो विषय यह है कि हमारे उदयपुर में कोई गोताखोर नहीं है। अब कई लोगों को तो पूरा पता ही नहीं है कि गोताखोर होता क्या है। जो परफेक्ट गोताखोर, एक तो मान लो उदयपुर के कई लोग गोताखोर हैं, हालांकि हमारे उदयपुर शहर का जो बढ़िया देसी स्टाइल का गोताखोर है वह है छोटू हेला व उसका परिवार। छोटू हेला पिछले कई सालों से उदयपुर शहर की झीलों में अगर कोई गिर जाता, कोई सुसाइड कर लेता, तो छोटू हेला और उसके परिवार उन लाशों को निकालते। वो लाशें चाहे 2 या 3 दिन बाद निकलती। मैं आपको जानकारी दे दूं, या हम सभी लोगों को जानकारी है कि 48 घंटे बाद लाश अपने आप ऊपर आ जाती है। लाश का मतलब, मान लो कोई फतेह सागर में अभी किसी ने सुसाइड कर लिया, उसकी लाश हमको नहीं मिल रही है, तो 48 घंटे बाद तो वह लाश पानी के ऊपर आ जाती है। यह कुदरत का करिश्मा बॉस। मान लो मछली भी होती है, जिंदी मछली तो पानी के अंदर ही रहती है, लेकिन वह मछली अगर किसी कारणवश मर जाती है तो तैर कर पानी के ऊपर आ जाती है, और बीचों बीच भी होगी तो लहरों के साथ किनारे पर आ जाती है, चाहे वो तालाब का किनारा हो, चाहे समुंदर का किनारा हो। अब मैं बात कर रहा हूँ गोताखोरों की। आप जो देख रहे हैं ठीक मेरे पीछे, बहुत सुंदर सुंदर गोताखोर हैं। इन गोताखोरों के पीछे गैस के बाटले लगे हुए हैं। नाक और मुंह पर इनके मास्क हैं। ये गैस के बाटले जो अपने को जहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, आदमी जो भी गोताखोर होता है उसके मुंह व नाक के ऊपर लगा दिया जाता है। आप देख रहे हैं इस गोताखोर के पंख जैसे पाँव में जूते भी हैं। अब इस पाँव में पहनने वाले ये जो जूते हैं, इसको आप जैसे मछली की पूंछ किस तरह से, जो मछली को इधर उधर टर्न करती है ना, मछली इधर घुसी उधर घिसी, तो उसका पूंछ का ही कमाल है। जब मछली आगे दौड़ती है और पूंछ हल्की सी टेढ़ी मेढ़ी होती है, तो मतलब दाएं और बाएं घूम सकती है वो मछली, सिर्फ पूंछ के कमाल से। तो ये जो गोताखोर ने जूते पहन रखे हैं, वह जूते भी उसी तरह के होते हैं। और एक गोताखोर आधा घंटा 1 घंटा पानी के अंदर रह सकता है, क्योंकि इन सिलेंडरों में इतनी गैस होती है। हमारे उदयपुर को ऐसे ही सिलेंडरों की ज़रूरत है। उदयपुर स्मार्ट सिटी है। और ये जो जितने गोताखोर है, मेरा ऐसा मानना है कि उदयपुर एक बहुत बड़ा संभाग है। उदयपुर संभाग में चित्तौड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद और उदयपुर आते हैं। उदयपुर संभाग में जितने भी जिले हैं, यानी कि बांसवाड़ा बहुत बड़ा माही डैम है, गांधी सागर बांध है। अगर अपन प्रतापगढ़ में चले जाएं तो वहाँ भी बहुत बड़े बड़े बांध है। डूंगरपुर में भी बांध है। उदयपुर में तो तालाब ही तालाब और बांध ही बांध है।
राजसमंद में भी बांध है साहब, राजसमंद झील बहुत बड़ी झील है। उदयपुर के चारों तरफ झीलें ही झीलें हैं। फतेह सागर झील, पिछोला झील, बड़ी झील, स्वरूप सागर झील, और तो और एशिया की सबसे बड़ी झील जयसमंद झील। और इन सब झीलों में टूरिस्ट भी जाते हैं, उदयपुर के लोग भी जाते हैं। हादसे कभी भी हो सकते हैं बॉस, कोई ठिकाना नहीं है। हादसा तो जरा सी लापरवाही हुई और हादसा हुआ। हादसे को निपटने के लिए उदयपुर के प्रशासन को कड़ी एक बहुत बड़ी टीम बनानी चाहिए। जैसे कि शहर में या संभाग में कहीं बाढ़ आ जाती है तो उदयपुर जिला कलेक्टर के पास आपदा प्रबंधन होता है। आपदा प्रबंधन, अब आपदा प्रबंधन में क्या काम होते हैं? मान लो कहीं बाढ़ आ गई, कोई पानी के अंदर फंस गया, उसको निकालना, यही होता है आपदा प्रबंधन। तो मेरा ऐसा कहना है कि आपदा प्रबंधन वाले ही इन गोताखोरों को अपने पास रखें। कारण कि यूआईटी के पास अपना बहुत सा काम है, नगर निगम के पास तो सबसे ज़्यादा काम है। तो आपदा प्रबंधन भी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कई सारी उदयपुर की समस्याओं को ठीक करता है। मान लो बाढ़ आ गई, कहीं अंधड़ आ गया, कहीं भूचाल आ गया, मतलब भूकंप भी आता है, तब भी आपदा प्रबंधन ही सबसे पहले दौड़ता है। तो हमारे उदयपुर शहर में जो भी 10-12 या 8-10 गोताखोर प्रशिक्षण वाले, अब देसी गोताखोर हमारी स्मार्ट सिटी में नहीं चल सकते हैं बॉस। कारण कि देसी गोताखोरों ने हमारे उदयपुर का बहुत भला कर लिया। मान लो छोटू हेला है, उसका परिवार है, कई सारी लाशें उसने निकाली है, आज भी निकालता है। पर अब जो प्रशिक्षण लिए हुए हैं गैस के सिलेंडर वाले गोताखोर हैं, उनकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारी झीलें लगातार भरी हुई रहती है। झीलें जब बराबर भरी रहती है ना बॉस, और कोई हादसा हो जाता है तो 30 फीट, 40 फीट, 20 फीट पानी गहरा होता है। अब देसी वाला गोताखोर, बिना मास्क वाला गोताखोर, बिना गैस सिलेंडर वाला गोताखोर 30 सेकेंड या 1 मिनट अंदर जा सकता है बॉस। यार वो कैसे लाशें ढूंढ लेगा? नहीं ढूंढ सकता है, उसकी अपनी मजबूरी है। फिर 3 दिन या 2 दिन लाश नहीं ढूंढेगा तो कुदरत की देन है कि कोई डूबा हुआ आदमी 48 घंटे बाद ऑटोमेटिक ऊपर आ जाता है। ऐसा कैसा ये हुआ, जैसे कि हमारी चहक जो जयपुर की बच्ची थी, या घूमने को आई, फतेह सागर में डूब गई, 2 दिन तक गोताखोरों को नहीं मिली, तीसरे दिन रात को 12 बजे ऑटोमेटिक ऊपर आ गई। बोईवाड़े के चोरों ने देखी किनारे पर और उसको बाहर निकाल लिया। कुल मिलाकर अगर हमारे पास गैस सिलेंडर वाले, मास्क वाले गोताखोर होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये परफेक्ट गोताखोर है मेरे जो पीछे चल रहे हैं, तो जिला कलेक्टर से, श्रीमान गुलाब चंद जी कटारिया से, हमारे मेयर साहब से और यूआईटी के चेयरमैन साहब से, ये हमारे उदयपुर के लोग, देखो मैं किसी नेता की बुराई नहीं कर रहा हूँ, सब लोग अच्छा काम करते हैं। अब चूक हो जाती है, जिला प्रशासन के पास, आपदा प्रबंधन के पास सूचना आती है कि साहब एक नाव डूब गई है, उसमें से 4 लोग सवार थे। अब सवार थे तो यार इमरजेंसी में 2 मिनट में वहाँ की दमकल दौड़ दी जानी चाहिए, 2 मिनट में गोताखोर पहुँच जाना चाहिए। ऐसी इमरजेंसी गाड़ियाँ होती है यार। अब मैं आपको बताऊँ, मैं फिर कहता हूँ, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ किसी भी प्रशासन की, किसी भी नेता की, बट ये तो कहूँगा कि जब तक वो बच्ची फतेह सागर की झील से नहीं मिली थी, अरे यार 1 या 2 एम्बुलेंसें वहाँ परमानेंट होनी चाहिए। कोई एम्बुलेंस ही नहीं थी वहाँ। भाई गोताखोर छोटू हेला गोताखोर वहाँ ढूंढ रहा था, पत्रकार भी आसपास थे, पुलिस प्रशासन भी था, लेकिन किसी के साथ फिर कोई हादसा हो सकता था। भाई जो गोताखोर थे, मान लो अंदर लड़की को ढूंढने के लिए कोई मशक बलई डाल रहे थे, कई कुछ के कुछ आइटम डाल रहे थे,
किसी कारण फिर हादसा हो जाता था, तो ऐसा हादसा होने के बाद में भी जब वो गोताखोर पानी के अंदर थे, बच्ची को ढूंढ रहे थे, उस दरमियान तो कम से कम 2 एम्बुलेंस फतेहसागर के किनारे होनी चाहिए प्रशासन के पास। फिर दूसरी बात एक और बार बताऊं कि हम सबको मालूम है कि भाई 2 या 3 आदमी डूब गए हैं, शव तो निकलेंगे, शव को निकालेंगे तो उस शव को हम किस में लपेटेंगे? अरे यार, जब चहक का शव मैंने देखा, एक फटे हुए सीमेंट के कट्टे में वो शव बाहर ले गए। अरे भाई, जब हमको मालूम है कि आपदा प्रबंधन है, हमारे पास इतना बड़ा डिपार्टमेंट है उदयपुर शहर का, हमको मालूम है कि कोई डूब गया है, तो यार साथ में बड़ी बड़ी वाइट जो बेडशीट होती है, वाइट कपड़ा होता है, वो जिला प्रशासन को एम्बुलेंस में साथ रखना चाहिए। बट न तो कोई ऐसी एम्बुलेंस थी, न कुछ था। तो जिला प्रशासन से, हमारे उदयपुर के नेताओं से, क्योंकि जिला प्रशासन भी किसी परफेक्ट नेता की बात ही मानेगा ना, तो नेताओं से या जितनी भी संस्थाएं बनी हुई है, आजकल तो बहुत संस्थाएं हैं साहब, कई सारी एम्बुलेंस से संस्थाएं चलाती है। अरे भाई, उदयपुर की सब संस्थाओं को मालूम था कि फतेहसागर में एक्सीडेंट हो गया है, किसी संस्था ने वहाँ ले जाकर अपनी एम्बुलेंस को खड़ा नहीं किया। मैंने खुद ने देखा है। अगर आप किसी लोग ने, किसी भी संस्था वालों ने या किसी सरकारी डिपार्टमेंट ने अपनी वहाँ 2-3 एम्बुलेंसें लगा कर खड़ी की हो तो मुझे बताओ, मैं उसका भी इंटरव्यू लूँगा। बट मैंने घटनास्थल के आसपास कोई 3-4 एम्बुलेंसें खड़ी हुई नहीं देखी। ऐसा होना चाहिए कि भाई जब बच्ची भी नहीं मिली तो तुम्हारी एम्बुलेंसें भी पास में नहीं है यार, तो किस में लेके जाओगे आप? वही चीज़ के पुलिस की जीप आ रही है, पुलिस वालों ने किसी को टेम्पो को रोक लिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये उदयपुर है बॉस, उदयपुर स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी के तहत आपदा प्रबंधन होना चाहिए, और आपदा प्रबंधन के पास ही ये आपदा प्रबंधन का अधिकारी 2 मिनट में फ़ोन करे, उसके पास 2-3 एम्बुलेंसें होनी चाहिए, सरकार की एम्बुलेंसें होनी चाहिए। महाराणा भुगपाल चिकित्सालय की एम्बुलेंस वहाँ तुरंत पहुँच जानी चाहिए। सरकारी एम्बुलेंसें और होती किसके लिए यार? जनरल हॉस्पिटल में मैं देखता हूँ प्राइवेट एम्बुलेंस से कम 50 खड़ी होगी, बट सरकारी एम्बुलेंस तो ऐसी घटना स्तर पर उसको पहले से पहुँच जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। कोई गलत तो नहीं बोला? कोई एम्बुलेंस नहीं थी? पिंजरे के पंछी बोलेंगे लाउडली, गंगा मैया की वेरी गुड। ओके, अपनी सीट पे ढंग से बैठना और कंटिन्यू पैदल चलाना। ओके, आइए आगे चलिए। हेलो भैया, फटाफट हरी अप, स्टॉप, अभी रुक जाइए भाई, आगे चले जाओ, ठीक है? ओके, गो फॉरवर्ड गाइस, गो फॉरवर्ड, हरी अप, चलाइए फॉरवर्ड। यस, चलाइए, गो फॉरवर्ड, हरी अप, गो फास्ट, चलाओ पैडल, चलाइए जल्दी से।
रस्सी को नीचे दबाओ, दबाओ। रुक जाओ, इधर आओ। अरे रुक जाओ यार, हेलो हेलो, ओ भाई, हेलो, आगे की रस्सी है, रुक जाओ, पत्थर पे बोट जा रही है, रुक जाइए, कुछ नहीं होगा, रुक जाओ, हेलो, घबराओ मत, इधर आओ, इधर आओ, अरे बस हाथ मत छोड़ो यार, इधर आओ, बस कुछ नहीं होगा यार, कुछ नहीं होगा, वो देख, बस बस बस, इधर आओ बोट पे, अबे बोट, अरे यार, फटाफट एक दूसरे को खींचो, हेलो इधर आओ, दोनों हटो यार, अरे हाथ छोड़ो ना, नीचे से हाथ हटाओ, अबे हाथ, उंगली दबी हुई है, अरे इसको खींचो यार एक दूसरे को, रुक जा भाई, रुक जा, अबे उसे खींच, अबे वो वहाँ पे है यार, कहीं नहीं जाएगी, रुक जा, मेरे को बस रस्सी को पकड़, मैं जाके निकाल रहा हूँ यार, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जा भाई, इसे पकड़ियो, कहाँ फंसी है पैर, अबे पैर फंसा हुआ है, ओ भाई इसे पकड़ियो, ऐसे इसे पकड़ यार, इसे पकड़ना, मैं पैर निकाल रहा, पकड़ियो आराम से, उठा के घुसा के, वो हाथ पकड़ो, निकल उंगली, अबे इसको निकल उंगली, अबे यार हाथ पैर आगे पीछे करना, पहले पैर रस्सी तो निकाल, पैर निकाल ले, आगे पीछे पैर फंस रखा है, पैर नहीं निकल रही, रुक जाओ, अबे दूसरा हाथ इधर दे मेरे को, फंसा पड़ा यार वो, रुक जा भाई, रुक जा, पत्थर के पास जा, रुक जा ना, very good, okay. Now the real adventure begins. You are about to use the scuba unit for the first time. To take the first steps which will make you more familiar with the diving environment and with the gear itself. You will gradually become an independent diver, able to make all the maneuvers necessary to dive in the maximum comfort and fun. The preparatory phase for a well-planned dive. When you are getting ready for a dive, make sure you proceed at the same pace of your buddies so that you are all ready at the same time. In this way, you will not have to wait for the others with your suit on and overheat. If you do overheat, cool down and never accumulate excessive heat. Once the gear is on, do the buddy check and then enter the water, ready for the real adventure. Remember that as soon as you are on the surface, you should exchange the snorkel with the regulator so that you can save air in the tank. Swim on the surface until you get to the descent point the instructor will indicate. Exchange the snorkel with the regulator and start the descent with your buddy. Remember to equalize your ears as soon as you start the descent and give the OK signal to your buddy. If you have troubles equalizing your ears,
Stop, ascend a few meters, and then try equalizing again. Equalization should now be possible. Then continue to descend slowly. You should never force equalization. If you cannot equalize, you should not dive for that day. Also remember, you should not dive if you have a cold or are congested. There are two techniques you can use to recover the second stage. Lean your body to the right. Move back your right arm close to your right side. Then sweep it in front of your body. The regulator hose should end up lying across your right arm. Put it back in your mouth and exhale. Be careful. When the second stage is not in your mouth, remember to exhale small bubbles of air. The other technique is, put your left hand on the bottom of the cylinder and lift it. Reach back over your right shoulder with your right hand and find the first stage. Grab the hose, take the regulator to your mouth, exhale or push the purge button. The first breath should be done with caution. Even the ascent phase requires you to stay focused. You need to ascend slowly at a maximum rate of 9 meters per minute. Slowly deflate your BC while you ascend and slow down during the last few meters. Later, you will learn how to do the safety stop. Once on the surface, inflate your BC so that you can float. Then do the snorkel regulator exchange and swim to the exit point. हमारे उदयपुर शहर में भी जब परफेक्ट गोताखोर यानी कि गैस के बाटले वाले गोताखोर, मास्क लगाए हुए गोताखोर उदयपुर शहर में आ जाएंगे, तो जैसे आप देख रहे हैं ना, कोई अचानक डूब भी गया या कोई हादसा भी हो गया तो ये गोताखोर अंदर डूबेंगे, डाई लगाएंगे और डूबे हुए व्यक्ति को तुरंत बाहर लाएंगे और बाहर लाकर अपनी जो जिसको कहते हैं प्राथमिक उपचार, मतलब मुंह में से पानी निकालेंगे, उसके प्रेशर देंगे, उसको उल्टा लिटाएंगे, पानी निकल जाएगा, फिर पंपिंग करेंगे। तो डूबा हुआ आदमी जो कि लगभग मर चुका है वो भी पंपिंग करने के बाद में जिंदा हो सकता है, बट 3 दिन बाद जिंदा नहीं हो सकता है। घंटे आधे घंटे में कोई शव अंदर, मतलब आदमी डूब गया है, गोताखोर पहुंच गए तो उसको पंपिंग करके वापिस जिंदा कर सकते हैं, और ये गोताखोर ऐसे ही कर रहे हैं। उदयपुर में ऐसे गोताखोर होना चाहिए बस।